आज का शब्द बहुत प्यारा है। आप में से कईयों ने पहले सुना होगा, पहले भी हमने लिया है, तो बहुत ब्रीफ में मैं उसके संबंध में कहूँगा। भय परापत मानुख देहुरिया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं ये जो मानुख देह मिली है, जो मनुष्य की देह मिली है, इसके प्रति खूब धन्यवाद से भर जाना। मनुष्य देह मिली यही पर्याप्त कारण है कि तुम आनंद से भर जाओ। क्यों? भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अब गोविंद से मिलने की तुम्हारी बारी आ गई, ऐसा समझो। वी कैन वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, इट इज अप टू अस। हम इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग कर लें, यह हम पे निर्भर करता है। एवोल्यूशन जो है वो मनुष्य देह तक आकर रुक जाता है, इसके बाद एवोल्यूशन नहीं है। सच पूछो तो उसके पहले भी सही मायने में एवोल्यूशन नहीं है। उसके पहले जो है वो प्योर अडेप्टेबिलिटी है। अडेप्टेबिलिटी यानी कि जैसा देश वैसा भेष, जो हो रहा है, जैसी जरूरत है उसके संग, उसके लिए तैयार होते चले जाना। तो जो एवोल्यूशन की थ्योरी के पीछे हम बात कर रहे थे, अगर हम समझें ठीक से, तो पहला जो प्राणी, पहला जो जीव, वो अमीबा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, बायोलॉजी में अगर पढ़ा हो, वो 1 से 2 हो जाता है ना। हर एक जो है वो टूटता है बीच में, एक फैलता जाता है भोजन से और फिर डबल होते जाता है। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, दिस इज हु वी वर, एवोल्यूशन की थ्योरी कहती है। और फिर वो ही अमीबा जो है वो धीरे धीरे उसने अनेक रूप लिए। तो जो पानी में जीव है उनकी सक्षमता पानी में जीवित रहने के अनुसार बढ़ती चली गई। जो अंधेरे में रहते हैं उनकी सक्षमता अंधेरे में देख पाने की, अंधेरे में महसूस कर पाने की, यहाँ तक कि जिसके पास आँख नहीं है तो आँख की जगह किसी वाइब्रेशन से, किसी अन्य ढंग से महसूस करके अपना रास्ता खोज लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली गई। इसको नॉर्मल भाषा में हमने एवोल्यूशन कहा। लेकिन ये कोई सच्ची एवोल्यूशन नहीं है। क्या ह्यूमन होना एवोल्यूशन का पीक है? बिल्कुल भी नहीं। एक दिशा में ग्रोथ होती है, दूसरी हिस्सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता हमसे कहीं ज्यादा सुन पाता है, लेकिन देखने में उसे ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। उसके पास कलर आंख नहीं है, वो कलर नहीं देख सकता। तो क्या हम कहेंगे कि कुत्ता एवोल्यूशन का हिस्सा है या हम? किसकी एवोल्यूशन ज्यादा हुई, किसकी गति ज्यादा हुई? बड़ा कठिन है निर्णय करना। बस जिसकी जैसी चाह थी, जिसकी लगन थी, उस दिशा में उसकी ग्रोथ होती चली गई। जैसी जैसी डिजायर अंदर उस प्राणी के भीतर पैदा होती गई। पृथ्वी पे आए, सारी मछलियां थोड़ी ना कछुआ बन गई। कूर्म अवतार सुनते हो ना, हमारे जो अवतार हैं उनमें एक अवतार महत्वपूर्ण, कूर्म अवतार। तो पहला अवतार मछली, यानी हम मछली ही थे। तो मछलियों में हमारे बीच परमात्मा का अवतरण जो हुआ वो मछली रूप में ही होगा नेचुरली। तो मत्स्य अवतार, और फिर पृथ्वी पे पहला पहला कदम, आधा पानी आधा जल, आधी पृथ्वी, पानी में भी रह सके, पृथ्वी में भी रह सके। कूर्म अवतार, कछुए का अवतार है ना। अब जब कछुए ने चाहा होगा कि और समय में रहूं पृथ्वी पे, देखा होगा पेड़ पौधे हैं और भी चीज़ें, दुनिया यहाँ भी बसती, कुछ लुभाया होगा, किधर आकर्षण पैदा हुआ होगा, तो उस तरफ आकर्षित होकर धीरे धीरे कैपेबिलिटीज
चाह ने कैपेबिलिटीज बढ़ानी शुरू कर दी। आपको भूख लगी हो, फल ऊपर लगा हो, अब अपने आप अकल आती है कि ये फल कैसे खाना। छोटे बच्चों को भी अकल आ जाती है, वो भी स्टूल रख के स्टूल पे चढ़ेंगे, फिर किचन के काउंटर पे चढ़ेंगे, फिर काउंटर पे चढ़ के ऊपर की अलमारी खोलेंगे, फिर उसमें से जो कुकीज़ का डब्बा जहाँ रखा है वो खींचेंगे, 7-4 डब्बे और गिरेंगे, लेकिन खोज लेता है। इज दिस एवोल्यूशन? नो, दिस इज सिंपली रनिंग आफ्टर नीड्स एंड डिजायर्स। जैसी आवश्यकता महसूस हुई, जैसी डिजायर अपने भीतर उत्पन्न हुई, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते हम ग्रो करते चले गए, एक खास ढंग से ग्रो करते चले गए। और फिर एक समय आता है, उसके बाद ये ग्रोथ रुक गई। मनुष्य के आगे अब कोई ग्रोथ नहीं है। वास्तविक जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको हम कहें इनर रेवोल्यूशन के माध्यम से ही वह संभव है। एवोल्यूशन ऑफ सेंसेस ये डिजायर्स और नीड्स के साथ हुआ। तो जो डार्विन की थ्योरी है वो एवोल्यूशन की जो चर्चा कर रही है वो एवोल्यूशन ऑफ द सेंसेस ऑफ द बॉडी है ना। अब धीरे धीरे वी आर गोइंग एक्चुअली इन अ रिवर्स गियर, क्योंकि हमें पता नहीं हम अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता चला जाएगा, जिस दिन कैलकुलेटर आए उस दिन से जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, उन्होंने घोषणा करनी शुरू कर दी कि अब ये विकास नहीं है, अभी हम धीरे धीरे दुर्गति की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए तय किया गया कि बच्चों को कैलकुलेटर मत ले जाने दो एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन अब सब कुछ अलाउड है। धीरे धीरे कंप्यूटर भी अलाउड होंगे। धीरे धीरे यह भी हो जाएगा कि जब सब कुछ चैट जीपीटी से पता चल जाता है तो तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है। तो ये एवोल्यूशन नहीं है। सच पूछो तो धीरे धीरे हम और डफर होते चले जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग डोडोज। समझदारी कम होती जा रही। क्यों? कंप्यूटर कर लेगा, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। एक समय था जब आपको लाइन खींचनी है तो अपने हाथ से सीधी खींचते थे, तो कुछ सीखना पड़ता उसके लिए। इट नीड्स इंटेलिजेंस, सदा हुआ हाथ चाहिए। अब आपको उस लाइन सीधी खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब आईपैड पे जब आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रॉ करेगी। आप ऐसे ऐसे घुमाओ, वो स्क्वायर से मिलता जुलता है, मतलब स्क्वायर, उसे 5-6 शेप्स उसको ख्याल में। आप गोल घुमाओ अगर तो राउंड जैसा कुछ बना दिया आपने, लड्डू जैसा कुछ भी, तो उसको परफेक्ट सर्कल बना देगा। आप थोड़ा ऐसे थोड़ा लंबा राउंड बनाओ एक तरफ, तो अपने आप वो अंडाकार परफेक्ट खूबसूरत। उसको कितना फैलाना है, कितना कम। कभी फोटोशॉप पे काम किया हो तो आपको पता होगा, जिधर मर्जी फैला लो। जो रेडीमेड शेप्स हैं उन्हें यूज़ करो। अब आपके हाथ सधने समाप्त हो जाएंगे, सब खत्म। लेकिन गुरु अर्जुन देव क्या कह रहे हैं, सुनो। क्या भाई परापत मानुक देहुरिया, वो कह रहे इन ए वे ये ब्लेसिंग है कि केवल मनुष्य होकर यह समझ पैदा होती है, यह दिखाई देना शुरू होता है कि यह खेल कब तक। किसी गाय को, किसी भैंस को मैं भैंस होने से ऊपर उठ सकूं, मैं बेहतर हो सकूं, यह ख्याल नहीं आता। क्या भैंस का जीवन ही सब कुछ है या इसके पार भी कुछ है, यह विचार नहीं आता। केवल मनुष्य को परमात्मा ने यह क्षमता दी है। कोई कुत्ता बैठ के ऐसा सोच विचार नहीं करता कि पहले मैं छोटा था, पप्पी था, अब मैं जवान हो गया हूँ, एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा, क्या यही जिंदगी है? असली एवोल्यूशन का
जो पीक है मनुष्य में, वो कॉन्शियसनेस के तल पे है। हमारे पास यह कॉन्शियसनेस है, यह अवेयरनेस है कि यह अनकॉन्शियस लाइफ ही क्या सब कुछ है। नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको अपनी अनकॉन्शियस जीवन का ख्याल आने लगे, यह कॉन्शियसनेस की शुरुआत है। लेकिन अभी तक कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन नहीं हुई। वो कब होगी? वो जब भीतर मुड़ना शुरू करते हैं। जब इन तमाम संतों सद्गुरुओं से हम सुनते हैं, वो उन जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जब उस मार्ग पर हम चलते हैं, भीतर डुबकी लगाते हैं, इस कॉन्शियसनेस को और प्रबल और गहराने के उपाय करते हैं, मुक्ति के जितना हम निकट आने के प्रयास करते हैं, वह असली एवोल्यूशन। और उसके लिए उपाय क्या है? इनर रेवोल्यूशन। अंदर डूबो, ठीक से जो है उसे देखो, और अंदर से कुछ रूपांतरण हो जाए, अंदर से कुछ बदल जाए। लेकिन अब इसके आगे की जो जर्नी है वो नॉर्मल एवोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। जैसी जैसी जरूरत थी वैसा वैसा एवोल्यूशन होते जाता है, होते रहेगा। लेकिन मनुष्य जन्म में आते अपनी मूढ़ता का एहसास होते हैं, अपनी अनकॉन्शियस जीवन का एहसास होते। इसके बाद क्या होगा? अब एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है जब तक तुम उसे कॉन्शियसली नहीं चुनो, क्योंकि परमात्मा हमारी जरूरत नहीं है। आत्मा की खोज हमारी जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नीडेड टू स्टे अलाइव। मतलब वी कैन लिव फॉर एवर, जन्मों जन्म बार बार लौट आए, फिर से किसी खेल में उलझें, फिर मरें, फिर पैदा होएं। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं परमात्मा की खोज की, उसके बगैर हम मज़े से जी सकते हैं। परमात्मा हमारी नीड नहीं है, एवोल्यूशन नीड बेस्ड है। अब अंदर ही एक रेवोल्यूशन हो, यानी एक क्लैरिटी आए, पता पड़े कि यह खेल, ये कोल्हू के बैल जैसा वही साइकिल, इसलिए जन्म मरण को चक्र कहा। इस चक्र में कब तक, इस व्हील ऑफ लाइफ में कब तक मुझे ट्रैप्ड रहना है? तो किसी किसी विरले को यह ख्याल आता है कि इससे बाहर भी निकलना है। लाखों करोड़ों की दुनिया में कुछ थोड़े से हैं जिन्हें यह एहसास होता है कि ये कब तक, और जिन्हें यह सवाल उठता है, ऐसे लाखों में से कोई विरले हैं जो खोजने निकलते हैं कि इसके बाहर कैसे हुआ जाए। सत्संग खोजते हैं, किताब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। फिर उनमें से कुछ विरले हैं जो कहते हैं खाली पढ़ के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकली कैसे करें, वो उपाय खोजते हैं, गुरु को खोजते हैं। फिर उनमें से कुछ विरले हैं जिन्हें गुरु भी मिल जाता है, उपाय भी मिलता है, लेकिन फिर चूक जाते हैं। कुछ विरले हैं जो वास्तव में वह उपाय करते हैं। फिर उनमें से बहुत कम विरले हैं जो उस उपाय को जारी रख पाते हैं। फिर बीच में कुछ ना कुछ आ जाता, उसमें उलझ जाते हैं, और फिर पूरा जन्म गया उसी में। अच्छे अच्छे खिलाड़ी फिर कहीं उलझ जाते हैं। उनमें से कोई विरले जो इस अंतर यात्रा को सतत बनाए रखते हैं। फिर उनमें से कुछ विरले हैं जो मंजिल तक पहुंचते हैं। साधक कौन? जिसकी दृष्टि अपने पर और अपने रूपांतरण पर।
गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अब ये सूत्र दे रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी। बाकी तुम जो भी कर रहे हो संसार में, तुम्हारी पिकनिक, तुम्हारे गाने, तुमने हंसी मजाक कर लिया, ये खेल लिया, वो खेल लिया, इसको गले मिल लिए, उसके गले पड़ लिए, किसी से दोस्ती बना ली, किसी से दुश्मनी बना ली, किसी के साथ अच्छा समय बिता, किसी के साथ खराब समय। तुम जगत में जो भी कर रहे हो, तुम्हारे 24 घंटे में जो भी कर रहे हो, वो कोई भी कार्य, कोई भी कर्म वह किसी काम नहीं आने वाला। That will all be wasted. All that time is wasted, energy is wasted. मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत क्या है? ये जो हम सब साथ में है ना, यह साध संगत है। हर कोई साधना के लिए आया, हर कोई अंतर यात्रा के लिए आया, ये साध संगत है। और इस साध संगत में हमें कैसे होना है? भज केवल नाम। वी आर नॉट हियर टू मेक रिलेशनशिप्स, we are not here to create new friendships, although a friendliness with everyone, courtesy towards everyone, care, gentleness towards everyone. साध संगत भज केवल नाम। इस साध संगत का क्या उपयोग कर लेना, इस समय का कैसा उपयोग कर लेना साधना के लिए। नाम भजन यानी ओंकार में डूबना, ये एकमात्र खजाना तुम यहाँ से लेके लौटोगे। मेरी बातें याद नहीं रहेंगी, रहने की जरूरत भी नहीं है, बातों में कुछ रखा भी नहीं, लेकिन एक क्लैरिटी, भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के। ये मैं विदाई संदेश दे रहा हूं आप सबको। किसे सरंजाम देने के लिए लगो? सरंजाम शब्द समझते हो? किसी कार्य को पूर्ण करना, सरंजाम देना, उसे अपने अंजाम तक ले जाना, शिखर तक ले जाना, उसे पीक तक ले जाना। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसका जो पर्पस है, इस ये जिस ब्लेसिंग्स से यह हमें जन्म प्राप्त हुआ, यह मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इसे इसकी पीक पे ले जाओ, इसे सरंजाम दो। सरंजाम देना यानी एक छोटा सा बीज है, उसको हमने ज़मीन में बोया, उसमें से अंकुर आना शुरू हुआ, तो उसकी पीक क्या है? किसी भी बीज की पीक क्या है बताइए? वृक्ष पीक नहीं है जब तक उसमें नए फल और फूल ही ना आ जाए। सिर्फ वृक्ष होना पर्याप्त नहीं, फल भी आए, फूल भी आए और नए बीज, ये शिखर आ गया उसका। तो मनुष्य का शिखर क्या है? परमात्मा में हो जाना। सरंजाम लाग भवजल तरन के, तुम इस भव सागर से पार हो जाओ तो तुमने अपना शिखर पा लिया। परमात्मा आत्मा की बात ही नहीं कर रहे यहाँ गुरु। तुम देखो कि ये भव जाल में, ये भव सागर में तुम भटक रहे हो, बार 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 वही खेल, बार बार वही नॉनसेंसिकल गेम्स। फिर किसी को पकड़ लिया और कहने लगे ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी। फिर कोई तुमसे पैदा हुआ, कहने लगे ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। फिर तुमने कोई दुकान खोल ली और कहने लगे मेरी है। फिर तुमने कोई मकान खरीद लिया, कहने लगे मेरा। ये नॉनसेंस से कब मुक्ति? हर बार ये छूट जाता है, सारे छूट जाते हैं। सब जिसे हमने अपना कहा है सब छूट जाता है। देयर इज नो हस्बैंड इन रियलिटी, देयर इज नन, देयर इज नो वाइफ, देयर इज नथिंग लाइक योर चिल्ड्रन। तुम्हारे माध्यम से जन्म लिया प्रकृति ने, तुम्हारे माध्यम से आया है एक नई सोल अपनी अंतर यात्रा के लिए, वो तुम्हारा है।
कभी था नहीं, कभी होगा नहीं, देखो इसे। जन्म बिरथा जात रंग माया के, ये माया के खेल में, ये फिजूल की चीजों में ये जन्म व्यर्थ ही बीतता जा रहा है, व्यर्थ ही बीतता जा रहा है। अगर कहीं नहीं जमती, सेट देम फ्री, यू योरसेल्फ बी फ्री, फाइंड एन एमिकेबल वे ऑफ मूविंग अपार्ट। यू डोंट ऑलवेज हैव टू लिव टुगेदर। दूसरे को भी फ्रीडम दो, वो अपना स्वर्ग कहीं और खोजे, तुम अपना स्वर्ग कहीं और खोजो। तुम भी मुक्त होते हो दूसरे को मुक्ति देने में। अपने आप को, अपनी जीवन ऊर्जा को किसी भी झगड़े में, किसी भी कलेश में, किसी भी झंझट में मत उलझाओ। थोड़ा सा नुकसान खाकर भी तुम्हें अगर अपनी आज़ादी मिल जाती है, अगर तुम्हें तुम्हारे लिए समय मिल जाता है, अगर तुम्हें तुम्हारी साधना के लिए द्वार खुल जाते हैं, तो वो नुकसान उठाना ज़्यादा सुंदर है। हम क्या करते हैं, केस लड़ेंगे 20-20 साल, प्रॉपर्टियों के केस 40-40 साल। अरे निपटारा करो, सुलटारा करो, ख़त्म करो, चीर फाड़ इधर उधर जो भी है कम ज़्यादा करके, टाइम वेस्ट नहीं। इतने कलेश पाल के बैठे हो, किसी ने कुछ कर दिया था, कुछ गलत कह दिया, अंदर से माफ़ करना सीखो। माफ़ नहीं कर पाते, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेट देम गो, डोंट लेट देम एनक्रोच योर हार्ट, योर इनर स्पेस, कि तुम्हें उनके बारे में सोचना पड़े। झगड़ा हो गया था, आपस में नहीं बनती, किनारा कर लो। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा जगत है, और सामने कभी पड़ भी जाए, गली में आते कभी दिख भी जाए, तुम जरा थोड़ा इस तरफ मुंह करके थोड़ा उधर से निकल जाओ। इफ यू कैन फॉरगिव, अमेजिंग, बट इफ यू कैन नॉट फॉरगिव, द लीस्ट यू नीड टू लर्न इज टू लेट गो ऑफ पीपल। जो जैसा है उसका वो लेखा जोखा वो करेगा, वो जाने, उसमें मुझे नहीं पढ़ना। किस किस को सबक सिखाते फिरोगे, किस किस को समझाते फिरोगे। अपनी मौज खोजो, वह खोजो जिसमें तुम आनंद में हो, जिसमें शांति हो और दूसरे को कष्ट ना हो। तुम आनंदित हो, खुश हो, लेकिन तुम्हारे कारण, तुम कारण बने किसी और के कष्ट का, तो मैं आपसे कहता हूं तब कोई गति नहीं। अंतर यात्रा सिर्फ फिर एक भुलावा है। यू आर कन्विंसिंग योर सेल्फ ऑफ समथिंग विच इज नॉट रियली हैपनिंग। जन्म वृथा जात रंग माया के, बस ऐसे ही उलझे उलझे जीवन बीत जाता है। Why are we waiting for tomorrow? Start being happy today. Start being joyous today. Start being loving today. Start being nice today. Start being forgiving today. Start being in a let go today. Don't wait for tomorrow. जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हरि राया। कहते साधारण जीवन इस भांति बीत जाता है, न जप जाना न तप जाना। तप क्या है? तप यही है, अंदर से मन तो कह रहा है इसको ठोक दो, लेकिन तुम्हें साथ में यह भी दिखाई दे फिजूल की उलझने और बढ़ेंगी। मेरे पास चॉइस है, मैं जीवन में उलझाव बढ़ाऊं या जीवन में शांति। एंड यू टर्न अराउंड एंड यू से आई चूज हैप्पीनेस। ये सबसे बड़ा तप है, टू चूज हैप्पीनेस ओवर योर एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज। वो जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं अपने अंदर की, वो चाहती हैं नहीं, मैं तो ये तो मेरा है, तो मैं हासिल करके रहूंगा। तप क्या है? उसे छोड़ देने की तैयारी। संयम धर्म न कमाए, संयम भी नहीं रखना आता।
न जप न तप और न संयम, कोई संयम नहीं। जिधर कुछ देखा उसके पीछे भाग पड़े। जो चित्त की वृत्ति भीतर जागी उसके पीछे भाग पड़े। योग की परिभाषा क्या है, किसी को पता है? योग क्या है? पतंजलि योग के पितामह है, पतंजलि उसकी परिभाषा देते हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों से मुक्त हो जाना ही योग है। यह चित्त वृत्ति है, दूसरे को सिखाऊं, बदला लूं, ये करूं, वो इसके पीछे भागूं, ये मेरा हो जाए, ये ऐसा, ये सब चित्त वृत्तियां, इनसे मुक्ति ही योग है। और ये चित्त वृत्तियां कैसे संभलेंगी? संयम उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे यम नियम कहे, संयम स्वयं से होश पूर्वक चुना हुआ आंतरिक नियम। कोई संयम नहीं कमाया, कोई धर्म नहीं कमाया। धर्म क्या है? स्वरूप की खोज। धर्म क्या है? स्वयं की पहचान के लिए निकलना। तो क्या होगा? सेवा साध न जानिया हर राया। ना सेवा में ही लग पाए। किसकी सेवा? साधु की सेवा। न जानिया हर राया, और ना ही उस हरि को, उस मालिक को पहचान पाए। ऐसे ही लौट गए, ऐसे ही आए, ऐसे ही लौट गए। जब तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कह रहे कि हे सद्गुरु, हे कृपालु, हम नीच कर्मों वाले हैं। रिकॉग्नाइज दैट, और तुम्हारी शरण आया। शरण परे की राखो शर्मा। अब मैं तुम्हारी शरण आया, अब मेरी लाज रख लो, अब मेरी लाज बचा लो। डोंट लेट मी गो बैक एम्प्टी हैंडेड। इस जन्म में भी मैं खाली हाथ न लौट जाऊं, इतनी मेरी लाज रख लो। बहुत भटक लिए। यह प्रार्थना भीतर से निकले। नीच कर्म क्या है? चित्त वृत्तियों के पीछे दौड़ना। नीच कर्म क्या है? सपनों के पीछे दौड़ना। नीच कर्म क्या है? मूर्छा से भरा जीवन। और उच्च कर्म क्या है? होश भरा जीवन। उच्च कर्म क्या है? हरि सुमिरन में जीना, सेवा साध में जीना, सत्संग में जीना, भीतर डुबकी लगाना, और एक ही कार्य, जप केवल नाम। बस नाम जपो और कर्म ऊंचे हो। यहां वहां उलझो मत माया के खेल में, तो गति होगी।